हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट देखा है तो ठीक है, नहीं तो पहले पार्ट में जाकर के इसमें यूज होने वाले फॉर्मूलाज को जरूर लिख लो, क्योंकि अगर फॉर्मूला लिखा रहेगा ना तभी हम लोग ये सारे सम्स को करेंगे और बहुत ही आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है ना? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में है कि हम एक तालाब बनाए हैं। उस तालाब को खोदने में हमारा जो चौड़ाई है, तालाब की चौड़ाई दिया गया है 2 मीटर। उस तालाब की गहराई भी बोल दिया गया है 8 डेसीमीटर और आयतन बोला गया है, यानी कुल जो मिट्टी निकाला गया है वो कितना है 240 मीटर क्यूब। और हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है क्या निकालना है, वो है क्या हमें लंबाई निकालना है, उस तालाब की लंबाई कितनी होगी। तो देखो गहराई या ऊंचाई इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, जो गहराई है वही ऊंचाई होता है। ठीक है, अभी देखो चौड़ाई है मीटर में, आयतन है मीटर में, तो जो गहराई होगा उसे भी किस में लिखना होगा, मीटर में। सबका इकाई समान होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो डेसीमीटर को अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब सबका इकाई समान हो गया। जैसा कि हमें पता है कि वॉल्यूम भी का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हमें वॉल्यूम बोल दिया गया है कितना 240, लंबाई पता नहीं, बी 2 है और एच 8/10 है। ठीक है, तो हमें लेंथ निकालना है। अब एल इक्वल्स टू ये 240 की तरफ अगर 2 आएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा 1/2। वैसे ही 8/10 अगर जाएगा तो 10/8 हो जाएगा। अब 8 से काटते हैं, 3 बार में 24, 30 हो गया, 2 से कटा तो 15 इंटू 10 150, तो इतना मीटर। तो जो तालाब जो बनेगा उस तालाब की लंबाई कितनी होगी 150 मीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि एक घन है जिसके विकर्ण की लंबाई 4√3 है, 4√3 सेंटीमीटर है, और पूछा गया है क्या समग्र तल का क्षेत्रफल। तो घन के विकर्ण की लंबाई जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में देख सकते हैं, क्या दिया गया है √3 इंटू ए, ये बोला गया है घन के विकर्ण की लंबाई। तो यहां से हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 4√3/√3 कटेंगे, कट गया तो आंसर 4 सेंटीमीटर। तो अगर हमारा भुजा की लंबाई 4 हो गया तो समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, जैसे कि फॉर्मूला में है उसी फॉर्मूला से a एक वैल्यू 4 का स्क्वायर लिखे। 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 सीधे कितना होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर देना मत भूलना, क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे घन के भुजाओं की लंबाई का योग बोला गया है 60 सेंटीमीटर और हमें निकालने के लिए दिया गया है समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, घन के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो तो घन की भुजाएं किसे बोला गया है, घन कैसा होगा, हम लोग डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। घन कुछ ऐसा होगा, इस पे कुल भुजाएं कितनी हो रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कुल 12 भुजाएं हैं। भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकता है, ये भुजा की लंबाई तो हम नहीं जानते हैं। तो यहां अगर हम लोग क्या निकालते हैं कि एक भुजा की लंबाई, घन के एक भुजा की लंबाई कितना होगा, एक भुजा की लंबाई कितना हो रहा है, इसे हम x या a मान के चलते हैं,
तो एक भुजा की लंबाई कितना होगा 60/12 यानी कि 5 सेंटीमीटर। अगर इस भुजा की लंबाई a होगा तो सभी भुजाएं समान है क्योंकि घन है, तो अगर घन है तो सभी भुजाएं समान होंगी, तो इसमें कुल भुजाओं का जो योग होगा वो कितना होगा 12 भुजा है और भुजाओं की लंबाई कितनी है a, ये हो रहा है। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका वैल्यू हो रहा है 60, इसीलिए a निकालने के लिए हम लोग 60/12 किए। ठीक है, यही काम हम लोग इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। जब a का मान निकल गया, एक भुजा का मान निकल गया, तो अब समग्र तल का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 6a²। 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 इंटू 25, 25 6 का कितना होता है 140। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देना मत भूलना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, यहां बोला गया है कि किसी घन के 6 पृष्ठ तलों के क्षेत्रफल का योग है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का 6 पृष्ठ तल, घन का स्ट्रक्चर कैसा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर क्वेश्चन समझ लिए तो आंसर बहुत ही आसानी से आ सकता है। प्रॉब्लम होता है सिर्फ क्वेश्चन को समझना। तो यहां पर बोला गया है 6 पृष्ठ तल, एक इधर से आएगा 2 3 4, एक सामने पीछे, ठीक है 6 पृष्ठ तल। तो अगर हम लोग सिर्फ ऊपरी भाग को देखें तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा a इंटू ए, दैट इज a²। तो 6 पृष्ठ तल का क्षेत्रफल यानी कि वो बहुत ही सिंपल भाषा में ये बोलना चाहता है कि समग्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। तो हमें जो दिया हुआ है वो हो रहा है 6a²। 6a² दे करके पूछा गया है कि भी निकालो। अब यहां से तो समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। 6a² है तो a² को कितना हो जाएगा 216/6 करेंगे। अगर 6 से काटते हैं कितनी बार में कटेगा 2 बार जाएगा, तो 3 बार जाते हैं 18, 3 बार में 18 जाएगा, 18 आ गया 36 6। सो a इक्वल्स टू √36, जो कि आंसर आएगा 6। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे भुजा की लंबाई, घन के भुजा की लंबाई कितना मिला 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं आयतन पे। तो आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है a³, 6 का क्यूब। 6 क्यूब कितना होता है यहीं पे दिख रहा है 216 सेंटीमीटर आयतन है ना, क्यूब हो जाएगा। देखो पावर 3 है, यहाँ पर बहुत बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि स्क्वायर होगा क्यूब होगा, उसके पीछे का भी कारण समझो। सिंस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं एक वैल्यू बैठा रहे हैं 6 cm, इसका जब होल क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना हो रहा है 216 तो हो गया, लेकिन इस cm का जब क्यूब करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे cm³। इसीलिए जब भी आयतन होता है तो वहां पे क्यूब में आते हैं आंसर, और जब क्षेत्रफल में होता है तो वहां पे स्क्वायर में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला हुआ है कि एक समकोणीय चौपाल है जिसका आयतन हमें दे दिया गया है 432 मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इस चौपाल को यदि हम दो समान आयतन वाले घन में बदलें, दो समान आयतन वाले घन में अगर हम बदलते हैं तो उस घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो जैसे ही क्वेश्चन में बोला गया है कि इस समकोणीय चौपाल को हम लोग क्या कर रहे हैं दो समान आयतन वाले घन में बदल रहे हैं, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि एक घन का आयतन, एक घन का आयतन
कितना निकलेगा, 432 को 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि दो घन था, दो घन समान आयतन वाले हैं, तो एक घन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 से काटने पे कितना आता है, 216। अब यहाँ पे हिंट बहुतों को मिल गया होगा कि हमें क्या करना है। अगर घन का आयतन दिया हुआ है और भुजा की लंबाई चाहिए, तो हम लोग जैसे फॉर्मूला में पढ़े हुए हैं कि आयतन से भुजा निकालने के लिए या फिर भुजा का क्यूब होता है आयतन। तो हम लोग यहाँ पे अगर a क्यूब लिखें तो a का से कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216 जो कि होता है 6 मीटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे a दिखा रहे हैं ना, तो अब आंसर स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि जो घन का जो एक भुजा की लंबाई है वो कितना होगा, 6 मीटर होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हर क्वेश्चन को करना ही आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि फॉर्मूलाज याद नहीं रहते बहुतों को, और लोग बहुत स्टूडेंट ऐसे ही बोलते कि हमसे ना हो पाएगा। तो इस चीज को छोड़ो, अगर सम्स करना है तो पहले ये सोच को हटाना पड़ेगा कि हमसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं होगा, ये चीज मत बोलो, क्योंकि कोई भी चीज तब तक ही टफ होता है जब तक कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अब आज अगर किसी 8 या 10 के क्लास के स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि तुम क्लास 2 के सम्स को करो, तो बोलेगा बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे। लेकिन वही जब वो स्टूडेंट क्लास 2 में था तो उसके लिए बहुत टफ था। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम जब तक किसी चीज को हम तब तक ही टफ बोलते हैं जब तक कि हम उसके बारे में ना जान जाए। अब जैसे इस क्वेश्चन को करने के बाद जब पता चल गया कि तरीका क्या होगा, तो अब आराम से कर सकते हैं। नहीं तो जब तक इस चैप्टर के बारे में या जब तक इस क्वेश्चन के टाइप के बारे में पता नहीं था, तब तक बहुतों को लग रहा होगा कि बहुत टफ है, नहीं होगा, नहीं हमको आता है। तो इस तरह से अपने सोच को चेंज करो, ऐसी मेंटेलिटी में मत रहो कि हाँ मुझसे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर कोई एक घन है जिसके प्रत्येक भुजा को हम कितना 50% कम कर दे रहे हैं, तो नया भुजा क्या होगा और नए घन का आयतन और प्रथम घन के आयतन में क्या अनुपात आएगा। तो देखो, मान लेते हैं कि माना कि भुजा की लंबाई, एक भुजा तो मानना पड़ेगा ना पहले, तो भुजा की लंबाई कितनी है, भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं a इकाई। अगर भुजा की लंबाई a इकाई है और अब बोला गया है कि घन के प्रत्येक भुजा को 50% कम कर दिया गया, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, a से a का 50% माइनस किया गया है। तो a माइनस ये कटा 2, a/2, जब माइनस किए तो हमें a/2 इतना इकाई मिला। ठीक है। अब जैसा ही क्वेश्चन बोला गया है कि प्रथम घन और एटिव में क्या पूछा गया हमसे, प्रथम घन का अनुपात घन का आयतन और परिवर्तित घन का आयतन। हमें इसका क्या है निकालना है, अनुपात निकालना है। प्रथम घन का आयतन क्या बनेगा, प्रथम घन में हम लोग भुजा क्या लिए थे, a, तो a का होल क्यूब, जबकि परिवर्तित घन जो नया घन बना उसके भुजा की लंबाई कितनी है, a/2। यहां से हमें क्या मिला, a³ बाई 8। ये a³ कट जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 8 ऊपर आ गया।
8:1। ठीक है, तो 8:1 या 8:1 हमें इसका आंसर मिलेगा।